मुसलमानों के लिए अगर उन्होंने काम नहीं किया या मुस्लिम इश्यूज़ को, अक़लियतों के इश्यूज़ को यहाँ पर जिस तरह से अभी ख़ास तौर पर दबाया गया, चाहे वो CA/NRC का मामला हो, वक्फ़ का मामला हो, ट्रिपल तलाक कानून का मामला हो, तमाम जगह पर नीतीश कुमार खामोश रहे। करने के लिए मौजूद हैं जमात इस्लामी हिंद बिहार के प्रेसिडेंट रिजवान अहमद फलाही साहब। इनसे बातचीत करेंगे। रिजवान अहमद इस्लाही साहब हमसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर बिहार का माहौल क्या है इस बार जो चुनाव होने वाला है, क्योंकि बहुत दिलचस्प हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और महागठबंधन मजबूती से अपनी दावेदारी भी ठोक रहा है। तो रिजवान साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर इस बार का जो बिहार का मुसलमान है, जो मुस्लिम वोटर्स है, वो किधर जा रहा है? देखिए, मुसलमानों का कंसेप्ट बहुत क्लियर है। मुसलमानों का इलेक्शन के सिलसिले में, अपने हक के राय दही के सिलसिले में, कि वो जो मुल्क के मफाद में, मुल्क का जो आइन है, दस्तूर है, उसके मफाद में, यहाँ की जो सेकुलर परंपराएं हैं उनके मफाद में जो पार्टियां काम करेंगी, मुसलमान उसी तरफ जाएंगे। मुसलमान मुल्क में अमन व अमान चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं। मुसलमान चाहते हैं कि जो बरस से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहते चले आ रहे हैं, इसमें कोई दरार पैदा ना हो। तो जो पार्टियां इन इश्यूज़, बेसिक इश्यूज़ के लिए साथ साथ बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार की तामीर के लिए, तरक्की के लिए काम करेगी, उनके साथ मुसलमान जाएंगे। इस तरीके से लगातार ये भी कहा जाता है कि मुसलमान अभी तक नीतीश कुमार पर भरोसा कर रहे थे, तो इस बार का चुनाव भी बेहद दिलचस्प है क्योंकि महागठबंधन मजबूती से मैदान में आया है। वोटर अधिकार यात्रा हुई है। SIR का मुद्दा बिहार में है कि चुनाव आयोग पर आरोप लगा कि वो वोटों को काट रहा है। तो इस बार बिहार का मुसलमान क्या नीतीश कुमार पर भरोसा करेगा? मुसलमान कभी मुख्तलिफ पार्टियों को मुसलमानों ने तजर्बा किया है, भरोसा किया है, और मुख्तलिफ पार्टियां जो है वो मुसलमानों के वोट से इक़्तिदार में आई हैं। नीतीश कुमार भी मुसलमानों के वोट से इक़्तिदार में आते रहे हैं। अगर नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए काम किया होगा तो मुसलमान उनकी तरफ जा सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए अगर उन्होंने काम नहीं किया या मुस्लिम इश्यूज़ को, अक़लियतों के इश्यूज़ को यहाँ पर जिस तरह से अभी ख़ास तौर पर दबाया गया, चाहे वो CA/NRC का मामला हो, वक्फ़ का मामला हो, ट्रिपल तलाक कानून का मामला हो, तमाम जगह पर नीतीश कुमार खामोश रहे। तो या तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया या खामोशी अख्तियार की, अपनी राय नहीं दी, उनकी पार्टियों ने राय नहीं दी। तो मुसलमानों के सामने सब सारी बातें हैं, और जो काम उन्होंने अच्छे किए हैं, सड़कें बिहार में बहुत अच्छी बनी हैं, बिजली का निज़ाम अच्छा हुआ है, मुसलमान इन चीज़ों को एतराफ़ कर रहे हैं, तामीर का, डेवलपमेंट का। तो वो तो वक्त के साथ मुसलमान बताएगा कि मुसलमानों को किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। लेकिन जो लोग मुसलमानों के मफादात के ख़िलाफ़ काम करते रहें, मुस्लिम वोट उनके साथ नहीं जाता है। अच्छा, SIR का मुद्दा भी बिहार में काफ़ी अहम है क्योंकि जो मुस्लिम आबादी है वहाँ पर यह कहा गया कि बांग्लादेश से लोग आ गए हैं, म्यांमार से आ गए हैं, नेपाल से घुस आए हैं। गृहमंत्री अमित शाह कह रहे हैं। तो SIR का मुद्दा कितना अहम है बिहार में और क्या लगता है मुस्लिम वोटर्स किधर? देखिए, SIR वोटर लिस्ट पर रिवीज़न का काम पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा है। 10 मरतबा, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 10 मरतबा रिवीज़न करे, वो करना चाहिए। लेकिन रिवीज़न का मतलब ये नहीं होता है कि किसी का जिंदा आदमी का नाम मुर्दा बना दिया जाए, मुर्दा को जिंदा कर दिया जाए। ये कौन सा रिवीज़न है ये? तो हम तो SIR के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन SIR के ज़रिए से जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा घोषित करना, और साथ ही साथ ये कि 11 तरह के, बल्कि तरह तरह के दस्तावेज़ मांगना, वो भी ऐसी रियासत में जहाँ पर हर तरह के डिजास्टर आता हो। सुनामी के अलावा हर तरह का डिजास्टर बिहार में आता है। उस डिजास्टर के इलाके में रहने वाले लोगों के दस्तावेज़ात तलब करना, ये कितना मुश्किल काम है ये। तो वो तो गोया काफ़ी गैर मामूली लोगों को जहमत हुई है। रही बात रोहिंग्या की या बांग्लादेशी की घुसपैठी के आने की,
तो 700 सफ़ात का वो एफिडेविट दायर किया गया है, कहीं से एक भी रोहिंग्या का नाम नहीं आया है, एक भी बांग्लादेशी का नाम नहीं आया है। और रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ क्यों आएगा भाई? बड़े बड़े सहाफ़ी तज्जिया कर रहे हैं जो हमारे बिहार में कौन सा ऐसा जो है माशी और तालीमी तरक्की हो गई है कि बांग्लादेश के लोग यहाँ आएंगे। और ये सारे के सारे एक इलेक्शन का एजेंडा है, वरना सच्ची बात ये है कि जो लोग यहाँ के शहरी हैं वो परंपरा से यहाँ रह रहे हैं, बरसावर्ष से वो शहरी हैं, वो कोई एक भी घुसपैठी का अभी तक कोई पता नहीं चला है। तो ये बहरहाल, लेकिन लोगों को काफ़ी जहमत हुई है। 65 लाख लोगों के नाम छट गए पहले ही से। 3 लाख लोगों से अभी दस्तावेज़ात तलब किए जा रहे हैं, जिनके पास दस्तावेज़ात फराहम करना बहुत मुश्किल काम है। हम तो शुक्रिया अदा करते हैं अदालत उज़्मा का कि अभी उन्होंने कहा है कि आधार को भी शामिल कर लिया जाए, क्योंकि बेशतर लोगों के पास या सबों के पास तकरीबन आधार है। तो तवक्को है कि ये 3 लाख लोग जिनसे दस्तावेज़ात मांगे जा रहे हैं वो आधार जमा करेंगे तो उनका नाम आ जाएगा। तो ये तो इलेक्शन कमीशन अगर इसको अगर सही ढंग से प्रोसेस चला तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। यहाँ कोई घुसपैठी नहीं है, कोई वो नहीं है। जो हमारी वजारत दाखिला है या मिशनरी एजेंसियाँ हैं वो उनके पास पहले से रिकॉर्डेड होना चाहिए ना, कोई अगर इस तरह के लोग घुस गए हैं तो। लेकिन खुसूसी रिवीज़न के नाम पर, SIR के नाम पर जो परेशानियाँ लोगों को उठानी पड़ी है वो अपने आप में बहुत तकलीफदेह है। लेकिन प्रधानमंत्री तो आकर बिहार कहते हैं कि घुसपैठिए घुस आए हैं जो युवाओं का रोजगार छीन रहे हैं, बिहार के युवाओं का। प्रधानमंत्री पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। हम लोग तो छोटे आदमी क्या बता सकते हैं। और प्रधानमंत्री की ही और उनकी जो वजारतें हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई ऐसा घुसपैठी घुस गया है तो उसको निकालें। और अच्छी बात है, हम लोग भी चाह रहे हैं कि भाई किसी मुल्क में कोई दूसरा आदमी कैसे घुस जाएगा, ये किसी तरह से दुरुस्त नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं जो सीमांचल का एरिया है वहां पर, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है, बांग्लादेश से लोग वहां पर प्लान करके आ रहे हैं, तो उसके लिए SIR लाया जा रहा है। दिक्कत क्यों हो रही है कि सीमांचल के इलाके में हर बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारे SSBF के लोग हैं, वहाँ पर जवान तैनात हैं, मुख्तलिफ एजेंसियां काम कर रही हैं। तो ऐसे में कैसे लोग घुस आएंगे? कहा ना कि 700 सफ़ात के जो एफिडेविट दिया गया उसमें तो कहीं पर भी इसका एतराफ़ नहीं किया गया है कि कोई बांग्लादेशी या कोई घुसपैठी आया है यहाँ पर। तो अगर ऐसी कोई सबूत हो तो पब्लिक के सामने आना चाहिए, हम लोगों के सामने नहीं है। अच्छा रिजवान साहब, सबसे बड़ा सवाल कि इस बार का बिहार का जो मुस्लिम मतदाता है, क्योंकि मुसलमान खेल बिगाड़ते भी हैं बनाते भी हैं, जिसकी तरफ जाएंगे सरकार बनती है। तो जनसुराज भी है, प्रशांत किशोर भी आए, वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुसलमान भाजपा से न डरे सिर्फ अल्लाह से डरे। तो क्या लगता है मुसलमान इस बार बटेगा या फिर एक तरफ ही वोट करेगा? देखिए, मुसलमानों का हमने बताया कि वो जो हकीकी मसाइल हैं, अगर कोई पार्टी उसको लेकर के आती है तो मुसलमान जो है उसको ज़रूर वोट देगी, मुसलमान ज़रूर उनको वोट करेंगे। उन पार्टियों को मुसलमान वोट करते भी रहे हैं, प्रशांत किशोर हों या कोई और पार्टी हो, कोई और लीडर हो, वो ऐसा नहीं है कि मुसलमान उनके बात में, उनके जुमलों में, उनके बयानात में, ऐलानात में गोया मरूब हो जाएंगे। वो सबको परखते हैं, देखते हैं, और आप मतदाता जो है अपने मन से वोट करते हैं तो उनको वो खुद अकल रखते हैं, शऊर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जुमला कोई छोड़ दिया तो उस जुमले की बुनियाद पर जो है किसी को वोट मिल जाता है। जुमलों की बुनियाद पर वोट नहीं मिलता है, काम की बुनियाद पर वोट मिलता है, उनके विचार के बुनियाद पर वोट मिलता है। वो मुल्क के लिए, रियासत के लिए कितना डेवलपमेंट किया है, करेगा, उसकी बुनियाद पर वोट मिलता है। वो सिर्फ जुमलों की बुनियाद पर वोट नहीं मिलता है। इस मुल्क में अभी भी जमहूरियत, डेमोक्रेसी जिंदा है और यहाँ के जो वोटर हैं वो बालिग वोटर हैं। और बिहार तो और भी, दूसरे स्टेट में आप जा सकते हैं, आप जाइएगा और हमारे यहाँ के जो आम चौपाल पर दुकान, खेतों में, खलियानों में काम करने वाले लोग हैं, उनसे बात कीजिए, आपको पॉलिटिकल अवेयरनेस समझ में आ जाएगा
तो वो मुसलमानों में भी अवेयरनेस है और गैर नॉन मुस्लिम में भी अवेयरनेस है, तो इसलिए मुसलमान जुमलों की बुनियाद पर वोट नहीं डाल सकते हैं। अच्छा, एनडीए लगातार दावा कर रहा है कि फिर से हम आ रहे हैं, डबल इंजन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। वो तो सारी पार्टियां दावा कर रही हैं और जाहिर सी बात है वो तो इक़्तिदार में है ही है ऑलरेडी, तो उनका दावा तो होगा ही। और जो इक़्तिदार में नहीं है वो भी दावा कर रहे हैं, बल्कि प्रशांत किशोर भी दावा कर रहे हैं कि हम फुल फ्लेज हुकूमत बना रहे हैं। तो दावे तो सब लोग करते हैं, जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो दावे तो करती ही हैं, और अगर मैदान में है तो उनको दावा करना चाहिए। तो दावा करने में कोई दिक्कत नहीं, वोट तो जनता को देना है। किन को देना है, किन बुनियादों पर देना है, किन इशूज़ की बुनियाद पर देना है, वो जनता ही तय करते हैं हमेशा। अच्छा, जमात इस्लामी के अमीर के तौर पर आपको क्या लगता है कि जो मुसलमानों के इश्यूज थे बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार सरकार में, क्या वो हल हुए या नहीं? देखिए, मुसलमानों के इशूज़ तो माजी की जो हुकूमतें रही हैं उन्होंने भी हल नहीं किया है, बहुत टेकअप नहीं किया है, और जो मौजूदा सरकार है उन्होंने भी कोई खातिर खार टेकअप नहीं किया है। हाँ, जनरल इश्यूज़ पर दोनों हर वक्त की सरकार ने कुछ न कुछ काम किए हैं, जैसा कि अभी हमने नीतीश कुमार के बारे में बताया कि उन्होंने सड़क, बिजली, ये सब चीज़ों का, शिक्षा में, स्वास्थ्य में भी बेहतरी आई है। लेकिन मुसलमानों के जो इश्यूज़ थे अला हाल ही है। आप देख सकते हैं कि मदरसा बोर्ड का क्या हाल है। आप चले जाइए, बगल में मदरसा सुलेमानिया है, इधर मदरसा शमसुल हुदा है, वहाँ पर जो 10 साल से, 15 साल से, 20-20 साल से टीचरों की बहाली नहीं हुई। वक्फ का मसला में आप देख लीजिए सरकार का मौक़िफ़ क्या है, खुद हमारे जदयू का मौक़िफ़ क्या रहा है। ट्रिपल तलाक में आपने देखा कि मुसलमान क्या रहा जदयू का मौक़िफ़। CA NRC के वक्त में जब राज्यसभा में वोट करने का था तब जदयू का मौक़िफ़ क्या रहा है। तो मुसलमानों का इशूज़ तो यही सब है, बाकी इशूज़ तो सबके लिए जनरल है, सड़क है, बिजली है, पानी, हम एतराफ़ करते हैं उन पर उन्होंने काम किया है, तो हम तो एतराफ़ करते हैं। लेकिन जो मुसलमानों के इशूज़ का आपने नाम लिया, वो मुसलमानों के इशूज़ में तो इन सब चीज़ों को तो नज़रअंदाज किया गया है। तो फिर मुसलमान फिर क्या सोच रहा है, वैकल्पिक उसके पास कुछ है या नहीं? मुसलमानों के पास मतलब मुसलमानों के पास कोई पार्टी नहीं है, कोई मुसलमानों के पास ऐसा कुछ नहीं है। जो पार्टियां हमारी इस मुल्क में इलेक्शन लड़ती हैं या लड़ती आ रही हैं, जो बेहतर सरकार बना सकती हैं, आवाम के मफाद में काम कर सकती है, वही विकल्प है हमारे पास, वही मुतबादिल है हमारे पास, कोई दूसरा मुतबादिल नहीं है हमारे पास। और हम अलग से कोई पार्टी बना, मुसलमानों ने कोई पार्टी बनाया भी नहीं इस मुल्क में, और हम मानते भी नहीं है। वो जो सो कॉल्ड मुस्लिम पार्टियां हैं या उस नाम पर, वो सब पार्टियां भी वैसे ही हैं जैसे जनरल पार्टियां होती हैं। तो वैसे साहब दावा तो कर रहे हैं कि सीमांचल में हम आ रहे हैं, क्योंकि हमारे 4 विधायकों को तोड़ कर देंगे राजद, उसका बदला लेंगे इस बार। आपने दावा एनडीए हो, इंडिया गठबंधन की पार्टियां हो या ओवैसी साहब हो, हमने कहा कि दावा सबको करना, सब कर रहे हैं, दावा सब कर सकते हैं, करना है। कोई दावा नहीं करेगा तो इलेक्शन में आएगा कैसे। तो हमने कहा कि मुसलमानों की कोई पार्टी नहीं है, और मुसलमानों के वोट लेने के लिए जो चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको लोग लेकर के आते हैं, तो वो चीज़ें उस बुनियाद पर कुछ वोट ले जाते हैं। लेकिन मुस्लिम वोटर्स बालिग हैं, बाशऊर हैं, वो अच्छी तरह समझते हैं, वो हिंदू फ़िरका परस्त पार्टियों को भी और मुस्लिम फ़िरका परस्त पार्टियों को भी पहले ही से मुस्तरद कर चुके हैं। लेकिन ओवैसी साहब कहते हैं कोई मुस्लिम इश्यूज होता है कोई बोलता नहीं है, जो सेकुलर पार्टियां हैं, सारे मुद्दों पर मैं बोलता हूँ, पार्लियामेंट में खड़े होकर मैं बोलता हूँ, 3 तलाक पर, चाहे CA पर या फिर वक्फ बोर्ड पर। तो इसीलिए फिर चुनाव का समय है तो हमारे साथ आइए। सिर्फ बोलने के लिए, देखिए ठीक है, बोलने के लिए तो कोई भी बोल सकता है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस या दूसरी पार्टियां नहीं बोल सकती हैं, बोलती हैं, लेकिन जिनको जो इश्यूज ज़्यादा सूट करता है ना, वो ज़्यादा बोलता है उस पर। और वैसी साहब को लगता है कि इन इश्यूज़ को वो इलेक्शन का मुद्दा बना सकते हैं, उस पर वो ज़्यादा बोलते हैं। और जिन पार्टियों को, जिन कैंडिडेट को वो इशूज़ सूट नहीं करता है, वो जानते हैं उसकी हकीकत को, लेकिन फिर भी चुप्पी साधे रहते हैं और कहते हैं कि हमें इन इश्यूज़ के बारे में मालूम नहीं है, हम ज़्यादा इल्म नहीं रखते हैं। ये भी अफसोस की बात है। उन पार्टियों को, वो पार्टियां भी बोल सकती हैं,
लेकिन नहीं बोलती हैं, उनके लीडर नहीं बोलते हैं कि मसलहत के तहत, और जिनको लगता है कि हमारी मसलहत इसी में है तो मसलहत की सियासत ज़्यादा हो रही है, काम की सियासत बहुत कम होती है। तो हम तो तमाम पार्टियों को कह रहे हैं कि आप आइए, घोषणा पत्र में आप मुसलमानों के, अक़लियतों के, दबे कुचले लोगों के इश्यूज़ को आप दर्ज कीजिए। आपका घोषणा पत्र हम देखेंगे, आपके दावे की हकीकत को परखेंगे, अगर लगेगा तो मुसलमानों का वोट मिलेगा। लेकिन अगर आपका दावा खोखला होगा, आपका घोषणा पत्र ही बता देगा, आपके अल्फाज जुमले बता देंगे, तो हम आपको मुस्तरद कर देंगे। अच्छा, एक सवाल और कि जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा बिहार में हुई, तो आप लोग की मुलाकात भी राहुल गांधी तेजस्वी यादव से हुई है, तो क्या बातचीत हुई उस मुलाकात में, कुछ बताना अगर चाहें तो? भाई कोई भी यात्रा वगैरह या इस तरह की चीज़ें होती है, अवामी इश्यूज़ तो जो भी निकालते हैं तो वो तो चाहते ही हैं कि हर तरह के लोगों से मुलाकातें हों। तो कोई स्पेशल मुलाकात नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक समझा कि जब यात्रा निकल रही है और उसमें हर तरह के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं तो मुसलमानों के जो मिली तंजीमों के सरबराहान हैं उनसे ही मुलाकात करें। तो मुलाकात खैर सगाली की मुलाकात थी, वो मुलाकात हुई, उन्होंने SIR वगैरह के मौजू पर बात की और मुसलमानों के जो इश्यूज़ थे वो उनको बताए गए, और उन्हें ही बताया गया कि आप जो है जिस तरह से अक़लियतों के इशू, मुसलमानों के इशूज़, दबे कुचले लोगों के इशूज़ को जिस तरह उठाना चाहिए, हिज़्ब इख्तिलाफ में नहीं उठ पा रहा है या उठा नहीं पा रहे हैं हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियाँ, और मजबूती से उठाइए, यही बातें उनको कही गई। तो मतलब क्या भरोसा दिलाया उन लोगों ने फिर? नहीं, उनसे कोई भरोसा और ऐसा की बात नहीं है, क्योंकि कोई इलेक्शन और पॉलिटिकल कोई गुफ्तगू नहीं थी। वो उनसे ये था कि भाई आप मुसलमानों की नुमाइंदगी दिन ब दिन सियासत में घट रही है, मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं मिल पाता है, मुसलमानों के जो इश्यूज़ हैं, अक़लियतों के जो इश्यूज़ हैं, वो पार्लियामेंट में, असम्बलियों में जो हिज़्ब इख्तिलाफ के लोगों को उठाना चाहिए जिस मजबूती के साथ, जिस तरह से और इश्यूज़ को उठाते हैं, उस तरह से ये इश्यूज़ नहीं उठ पाते हैं। तो उन्होंने कुछ चीज़ों का एतराफ़ किया, कुछ चीज़ों को कहा कि देखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, हमसे बातचीत करी और तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी।